एक आदमी पानी में तैर रहा होता है। तभी उसकी नजर समुद्र में पड़ी एक पुरानी पेटी पर जाती है। पेटी खुलती है और उसके अंदर से एक अजीबोगरीब हरे रंग का मुखौटा बाहर निकलकर पानी की सतह पर आ जाता है। इसके बाद कहानी हमें स्टैनली नाम के एक साधारण बैंक कर्मचारी से मिलवाती है। स्टैनली दिल का बहुत अच्छा इंसान है कि ही, लेकिन उसकी जिंदगी कुछ खास नहीं चल रही होती। बैंक में काम करते हुए उसकी मुलाकात टीना नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है। टीना बैंक में नया अकाउंट खुलवाने आती है, लेकिन उसके आने का असली मकसद कुछ और होता है। उसके बैग में एक छोटा सा कैमरा छिपा होता है, जिससे वह बैंक के अंदर की गतिविधियों पर नजर रख रही होती है। दरअसल टीना एक ऐसे गैंग के संपर्क में होती है जो बैंक को लूटने की योजना बना रहा है। स्टैनली को इस साजिश की जरा भी भनक नहीं होती। उल्टा वह टीना को पहली नजर में पसंद करने लगता है। उसी रात स्टैनली का दोस्त उसे एक पार्टी में चलने के लिए कहता है, लेकिन स्टैनली की कार खराब हो जाती है। मजबूरी में उसे गैराज से एक पुरानी और खराब हालत वाली कार लेनी पड़ती है। जब वह पार्टी की जगह पहुंचता है, तो वहां के गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देते हैं। स्टैनली को बहुत बुरा लगता है। उसे एहसास होता है कि सिर्फ इसलिए कि उसके पास महंगी गाड़ी और पैसे नहीं हैं, लोग उसे कम समझ रहे हैं। वह वापस लौट जाता है, लेकिन रास्ते में पुल के पास उसकी उद्धार की कार भी बंद हो जाती है। रात का समय होता है। स्टैनली गुस्से में कार से बाहर निकलता है और तभी उसे पानी में कोई चीज तैरती हुई दिखाई देती है। पहली नजर में उसे लगता है कि शायद कोई इंसान मुसीबत में है। एक अच्छे इंसान की तरह वह पानी में उतर जाता है, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं होता। उसे सिर्फ कुछ पुराना कबाड़ मिलता है। इसी कबाड़ के बीच उसे वही रहस्यमयी हरा मुखौटा दिखाई देता है। स्टैनली उसे घर ले आता है। उसे लगता है कि यह कोई बहुत पुरानी और अनोखी चीज है, लेकिन उसका कुत्ता उस मुखौटे को देखते ही अजीब व्यवहार करने लगता है। वह लगातार भौंकने लगता है, जैसे उसे उस चीज में कोई खतरा महसूस हो रहा हो। स्टैनली फिर भी उसकी बात नहीं समझता। वह आईने के सामने मुखौटा लेकर खड़ा होता है और मजाक में सोचता है कि इसे पहनकर देखना चाहिए। जैसे ही वह मुखौटा अपने चेहरे पर लगाता है, सब कुछ बदल जाता है। उसका चेहरा हरे रंग का हो जाता है। उसकी चाल, आवाज और हरकतें पूरी तरह बदल जाती हैं। अब वह वही साधारण स्टैनली नहीं रहता। जब वह बाहर निकलता है तो आसपास के लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं। स्टैनली खुद भी नहीं समझ पाता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। सड़क पर उसे एक कार रास्ते में मिलती है। ड्राइवर हॉर्न बजाकर उसे हटने के लिए कहता है, लेकिन स्टैनली अपनी जेब से एक छोटी सी सीटी जैसी चीज निकालता है। वह उसे बजाता है और आवाज इतनी जबरदस्त होती है कि कार के शीशे तक टूट जाते हैं। अब स्टैनली को समझ आता है कि इस मुखौटे के अंदर कुछ असाधारण शक्ति है। वह उसी गैराज में पहुंचता है जहां से उसे खराब कार मिली थी और वहां जमकर हंगामा कर देता है। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह बिल्कुल सामान्य होता है। उसे पिछली रात की घटनाएं याद आती हैं, मगर उसे यकीन नहीं होता कि सच में ऐसा हुआ था। तभी पुलिस उसके घर पहुंचती है। पुलिस उससे पिछली रात के बारे में सवाल करती है, क्योंकि एक महिला ने शिकायत की होती है कि उसने हरे चेहरे वाले एक अजीब आदमी को देखा था। स्टैनली सच्चाई जानता है, लेकिन वह पुलिस से सब कुछ छिपा लेता है। इसके बाद वह उस मुखौटे से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, लेकिन समस्या यह है कि मुखौटा उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। वह उसे बाहर फेंकता है, मगर थोड़ी देर बाद मुखौटा फिर उसके पास पहुंच जाता है। अब स्टैनली को लगने लगता है कि शायद यह कोई साधारण मुखौटा नहीं है। इसी बीच उसे अखबार में टीना के बारे में एक खबर दिखाई देती है। उसे पता चलता है कि टीना एक क्लब में गायिका है। स्टैनली उस क्लब में जाना चाहता है, लेकिन उसके पास वहां प्रवेश करने के लिए जरूरी पैसे और हैसियत नहीं होती। तभी उसकी नजर फिर उस हरे मुखौटे पर पड़ती है। वह सोचता है, अगर यह मुखौटा मेरी जिंदगी बदल सकता है तो क्यों न मैं इसे एक बार फिर इस्तेमाल करूं। रात होते ही स्टैनली मुखौटा पहनता है और फिर से उसका चेहरा बदल जाता है। इस बार वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पैसे हासिल करता है और शानदार कपड़ों तथा महंगी कार के साथ उसी क्लब में पहुंच जाता है जहां टीना मौजूद होती है। अब वही लोग जो पहले उसे अंदर आने लायक नहीं समझते थे, उसके सामने सम्मान से पेश आते हैं। स्टैनली टीना के साथ डांस करता है और टीना भी उसके नए अंदाज से प्रभावित हो जाती है। लेकिन तभी टीना का गैंग वहां पहुंच जाता है। उन्हें शक होता है कि यही हरे चेहरे वाला आदमी बैंक लूटने वाला व्यक्ति है। गैंग उस पर हमला करता है, लेकिन मुखौटे की ताकत के सामने स्टैनली को पकड़ना आसान नहीं होता। पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और गैंग के कई लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। जांच के दौरान पुलिस को स्टैनली
Subscribe for part 2.